ये तीन ग्रहों की उल्टी चाल धनु राशि वालों की किस्मत पे क्या करेगी कमाल। तीन महाकट्टर महापापी ग्रह अब बना रहे हैं राजयोग। जब बात शनि राहु केतु की आती है तो इनकी पावर का डंका पूरे देश में पुसता है। धनु राशि वालों की अगर बात करें तो दौलत से ये तोलने वाले ग्रह हैं, और अगर ये प्रतिकूल असर देने पे आ जाएं तो धरती की धूल चटाने वाले भी यही ग्रह माने गए हैं। इनका पावर का चाला तुम्हारे नसीब को बदल के रख देता है। आज बात करेंगे कि जो तीन महापापी ग्रह हैं उनकी चल रही है वक्र और उल्टी चाल। शनि चल रहे हैं वक्री, राहु और केतु भी इनके संयोग से चल रहे हैं वक्री। धनु राशि वालों की बात करें तो सन 2014 से 7.5 को वो भुगत रहे थे। 17 जनवरी सन 2023 को 7.5 हो गई उन पैसे खत्म, मगर आज भी धनु राशि वाले परेशान हैं। जिंदगी में सुख चैन अमन कब आएगा, पारिवारिक विवादों का निपटारा कब होगा, कब हासिल करेंगे वो बुलंद फतेह का झंडा जिनसे उनके जीवन में ताकत, शौहरत और इज्जत का नाम वो पुजवा सके। तो मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, अभी तीन महापापी ग्रह चल रहे हैं वक्री। राहु केतु हमेशा चलते हैं वक्री, मगर शनिदेव भी अब चल रहे हैं वक्री। 4 नवंबर सन 2023 को ये अपनी पुनः मार्गी चाल पर आएंगे। 500 साल बाद जो घटित हो रहा है राजयोग। जब प्रू ग्रह वक्री चलते हैं तो जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। राहु केतु शनि की बात आती है तो बीच में ये कभी तुम्हें अटकाते नहीं है। या तो जिंदगी को उस पार रखते हैं या जिंदगी को इस पार रखते हैं। कलयुग का समय प्रैक्टिकल समय है, कर्मों का समय है। ये कर्मों की यात्रा को यही पूरा कराते हैं। जन्म कुंडली तुम्हारे पिछले जन्म की होती है। पिछले जन्म में कुछ खोट कर्म करे आए, रट्टे फसाद करे आए, अपने अपनों को दिया धोखा, खून के रिश्ते खराब करे आए, तो ये ग्रह तुम्हारे जीवन में भूचाल लाने के लिए ये आ जाते हैं। जब बात राजयोग की होती है तो अगर तुम्हारी कुंडली में ये तीन पापी ग्रहों की पावर है तो ये तुम्हें बुलंदी का झंडा और सर पर ताज भी ये दिलवा देते हैं। शनि तीसरे घर में बाहुबली हो जाता है। तीसरे घर में पक्का खाना बाहुबल का है, मंगल का है, बुध का है। वहां शनि की स्थिति ये तुम्हें पावर से मेहनत करवाती है, और मेहनत के बाद जब समसप्तक दृष्टि से आमने सामने ये देखते हैं भाग्य को, तो वहां भाग्य के रास्ते मेहनत के द्वार से खुलते हैं। अगर कहीं कर्म खराब हुए तो इन्होंने अपना भूचाल एक्टिवेट किया और अपने कर्मों को अच्छा रखा, सच बोलने की प्रतिक्रिया रखी, जीवन में धोखे की संभावनाओं से अपने को बचाया और दूसरे को ना दिया, किसी की जर जोरू और जमीन नहीं हड़पी, अपनी मेहनत से पैसा कमाया, रात दिन एक कर दिया। मगर परिवार का पेट भरने के लिए अगर तुमने पैसा कमाया, तुमने मेहनत करी, तुमने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, अरदास पूरी करने के लिए तुमने अगर अपने कार्यों को निष्ठा से किया, तो ये ग्रह तुम्हें बुलंदी निश्चित देते हैं। जहां तुमने कामचोरी करी, हरामखोरी करी, वहीं ये ग्रहों की काली किताब खुल जाती है। सूर्य दिन का राजा है,
और शनि रात का राजा है। दिन के काले कारनामे तो दुनिया देखती है, मगर रात के जब काले कारनामों की बात आती है तो ये ऊपर वाला शनि ये अपनी क्रूर दृष्टि से तुम्हें देखता है। राहु केतु उसके वकील हैं, राहु केतु उसके कर्मचारी हैं। वो खुद कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आदेश देता है राहु और केतु को कि जाओ, जाके देख के आओ कि इसके कर्म कैसे हैं। जब शनि मार्गी होते हैं तो उनकी सीधी चाल होती है, जब शनि वक्री होते हैं तो उनकी उल्टी चाल होती है। ये वक्री मार्गी का सिलसिला 2.5 साल तक चलता रहता है। जब 2.5 साल पूरे हो जाते हैं तो ये राशि को परिवर्तन कर लेते हैं। अभी कुंभ राशि में शनिदेव चल रहे हैं, यानी धनु राशि वालों पे से 7.5 चली गई। 2.5 साल बाद धनु राशि वालों पे से 7.5 तो चली गई है, मगर 2.5 साल बाद धनु राशि वालों पे ढैया का प्रभाव आ जाएगा, यानी 2.5 साल तक वह पनौती के प्रभाव में आ जाएंगे। इससे पहले तुम्हारे जीवन में तरक्की को लेके ये आएंगे। 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, तो अपने जो कार्य हैं वह निपटा लो, संभल के कार्य करने की कोशिश करो, क्योंकि ये देखने आते हैं कि अब तुमने अपने जीवन में क्या किया। क्योंकि 2.5 साल में वक्री मार्गी होते हैं, तो मेहनत से घबराओ मती। अपने कार्य को उद्देश्य करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए ताकत झोंक दो, क्योंकि ये 500 साल बाद ये 3 ग्रहों का जो योग है वो घटित हो रहा है। तो मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, भूमि भवन संबंधित किराएदारी करते हो, होटल रेस्टोरेंट चलाते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो, लोहे का काम करते हो, हार्डवेयर की दुकान है, कपड़े का काम करते हो, या कोई नौकरी करते हो, तो 4 नवंबर तक का समय है। इस समय में तुम जो भी कार्य करो संभल के करो। 3 ग्रहों का ये जो वक्री राजयोग है ये तुम्हारे जिंदगी में बहुत ही ऊंचाई को लेकर आया, अगर तुमने निष्पक्ष काम किया, तुमने धोखाधड़ी फरेब नहीं किया, तुमने अपने जीवन में नशा, दारू, शराब और कबूतरबाजी वाले काम नहीं किए, तो ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है। क्योंकि मैंने बताया कि शनि काली रात का राजा है, और जो राहु और केतु हैं ये उसके निष्पक्ष कर्मचारी हैं। अगर इनको खुश रखना है तो दीनहीन दुखी लोगों की अभी से सेवा करना स्टार्ट कर दो। कुष्ठ रोगी जो जिनकी आंखें नहीं है, ब्लाइंड है, उन लोगों की सेवा करो। लूले लंगड़े अपाहिज जो हैं उनकी सेवा करो, उनको कुछ खाने पीने की जो है चीजें वितरित करना स्टार्ट करो। तुमने अगर अपनी कुंडली के कर्जे उतार दिए तो तुम्हारी जिंदगी बुलंद हो जाएगी, नहीं तो तुम तंत्र जाल की कुंडली में फंसे पड़े रहोगे। पिछले जन्म की कुंडली होती है, पूर्व जन्म की कुंडली होती है, इस जन्म में तुम्हें ईश्वर भोग काल देता है। मनुष्य जीवन का जो है चाला वो 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। और अगर इसे सुख में व्यतीत करना चाहते हो, धनदायक व्यतीत करना चाहते हो, रुपए पैसे कमाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में ऐश करना चाहते हो, सुख सुविधाओं वाला जीवन जीना चाहते हो, तो अगर तुम दुख भोग रहे हो और ये राजयोग तुम्हें फल नहीं दे रहे हैं, कहीं शनि राहु केतु की दशा एक्टिव है तुम्हारे जीवन में, तो अपनी कुंडली का एनालिसिस कराओ, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराओ, हमारे दिए हुए उपाय करो। अगर मेरे पास आप कुंडली विश्लेषण कराने आते हो तो ये सोच के आना कि हम जो उपाय देंगे वो आपको एस्ट्रो उपाय करने हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, मगर आपकी जिंदगी में एकदम से तब्दीली लाते हैं। अगर आपने वो उपाय कर लिए तो जीवन में निश्चित रूप से आपकी बुलंदी आपको मिलेगी, काम बनेंगे, रट्टे फसाद की जिंदगी से आप दूर रहोगे, पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहेंगे, जमीनी प्रॉपर्टी विवाद सुलझता चला जाएगा और आपके जीवन में आएगी खुशहाली। और अगर
आप हमारे से कुंडली विश्लेषण करवाओ और वह उपाय नहीं करो तो फिर हमारे पास बिल्कुल मत आना। क्योंकि जब आप डॉक्टर साहब पे जाते हो, जब इलाज कराने जाते हो, तो वह आपको पर्चा बनाते हैं, आपको उपाय के रूप में दवाई देते हैं और आप वो दवाई खाते हो और सही हो जाते हो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी के कर्जे उतारने हैं, परेशानी मुक्त होना है, तो वह एस्ट्रो उपाय करने ही पड़ेंगे। वो उपाय करने से आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाती है, परेशानियां मुक्त हो जाती है, धीरे 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 करके परेशानियां दूर होती चली जाती है। और अगर आप उपाय करेंगे नहीं तो बताइए परेशानी मुक्त आप कैसे होंगे। बहुत छोटी छोटी एस्ट्रो रेमेडीज, कलयुगी उपाय, मगर उनकी तासीर बहुत बड़ी। तो इसलिए ये 3 ग्रहों की पावर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, आपके कार्य बने, आप जो है परिवार से अपने विच्छेदन विघटन की स्थिति आपके जीवन से दूर हो, परिवार खुश रहे, खून खून के रिश्ते मजबूत हों और आप अपने जीवन को जियो शान से। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट लो। हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण आपको करके देंगे, उपाय देंगे। आप उपाय मन भाव से, श्रद्धा से करिए तो आपके जीवन में तब्दीली देखिए कैसे आती चली जाती है। और शनि राहु केतु की जो दिशाएं हैं वह जो है दूर होती चली जाएंगी, आपके जीवन में ये सुखदायक रहेंगी। और जो 3 ग्रहों का जो वक्री काल है ये राजयोग बना रहा है, ये राजयोग बना रहा है आपकी मेहनत के द्वारा। आप अगर मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं अपने कार्यों के प्रति, तो ये राजयोग 500 साल बाद बना है। 4 नवंबर सन 2023 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। फिर इसकी हम वीडियो बनाएंगे कि उस समय का चाला आपके जीवन पे क्या प्रभाव करेगा। मगर आज का जो समय है वो मेहनत से आपको बलवान करने का है, तरक्कीवान करने का है। नशे पत्ते से, गलत दोस्तों की सोबती से दूर रहो, अच्छे अच्छे मित्र अपने साथ रखो, अच्छे अच्छे जो गाइडेंस आपको दे, मोटिवेशन में, उनको अपने साथ अपनी ज़िंदगी से जोड़ो। गुरु की वाणी सुनो। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपके जीवन में सुगमता आए, खुशियाँ आए और आपका जीवन हो बुलंद।